हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्रेयर चैनल। मैं सैरी आज आप लोग को पढ़ाऊंगी क्लास 3 में पार्ट 21 को, जो कि इस पंखुड़ी हिंदी का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले 21 चैप्टर्स इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको उनमें से किसी की ज़रूरत है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर, पंखुड़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलो आगे हम पढ़ते हैं पार्ट 21, घमंडी का बाग। घमंडी का बाग, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, पक्षी पंछी सब किसमें हैं? बाग में हैं। फूल खिल रहे हैं, पेड़ों पे फल भी लग रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। बच्चे बड़ी मौज से यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी हम देख पा रहे हैं। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ कूद रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे मस्त बैठे हैं। इनके पास बॉल भी है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। यह बाग नरम हरी घास वाला और बड़ा सुंदर था। पेड़ की टहनियों पर चिड़ियां गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते। यहाँ हम कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से कहते। एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। सारे बच्चे वहां से भाग गए। यह मेरा बाग है और यह सिर्फ मेरे लिए है, घमंडी ने कहा। उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनाई। उसके बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बाग में आना सख्त मना है। बाग में आना सख्त मना है। अब बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। ये घमंडी खड़ा है और ये प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे खड़े दिख रहे हैं इस फोटो में। बसंत का मौसम आया। सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे, नन्ही चिड़ियां चहकने लगी। परंतु घमंडी के बाग में अभी भी जाड़ा ही था। वहां थी केवल बर्फ और ठंडी हवा। हवा ने कहा, हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर क्या था, हर दिन 3 घंटे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। घमंडी सोचता जल्दी ही मौसम बदलेगा, लेकिन ना बसंत आया और ना ही गर्मी। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था और उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने बाहर झांका तो देखा, दीवार के एक छेद से कई बच्चे बाग में घुस आए थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। पेड़ बच्चा का साथ पाकर बहुत खुश थे। उनकी कलियां खिलखिला रही थीं। बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। कुछ टहनियां पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। न जाने पाने पर वह जोर जोर से रो भी रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। मैं कितना बुरा हूँ, घमंडी ने सोचा। अब मुझे पता चला कि बसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया। मैं उस छोटे लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा। उसके बाद मैं इस चार दीवारी को गिरा दूंगा, जिससे बच्चे मेरे बाग में खेलते रहेंगे। घमंडी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव बाग में पहुंचा, परंतु बच्चे उसे देखते ही वहां से भाग गए। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी चुपके से उसके पीछे गया और उसने उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। छोटे लड़के ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिए। बाकी बच्चों को भी लगा कि अब घमंडी बदल गया है। बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। लोगों ने देखा, बगीचे में बच्चों के साथ साथ घमंडी खेल रहा है। बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चा ही है। चिल्लाना, शोर मचाना, सिर्फ केवल मधुर मीठा संगीत गाना, छेद सुराख खिलखिला रही थी, हंस रही थी। पछतावा यानी पश्चाताप। पाठ का सार पढ़ लेते हैं।
स्कूल से जल्दी जल्दी पढ़ूं क्योंकि हम पीछे प्रीवियस रीडिंग कर चुके हैं एक बार। स्कूल से लौटकर बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। जब घमंडी लौट आया तब उन्होंने बच्चों को भगा दिया और बाग के बाहर बोर्ड लगा दिया, बाग में आना सख्त मना है। बसंत का मौसम आ गया परंतु घमंडी के बाग में जाड़ा ही था। वहां केवल बर्फ और ठंडी हवा थी। हर रोज 3 घंटे बड़े बड़े ओले भी बरसने लगे। एक दिन घमंडी ने पलंग पर लेटे मधुर संगीत सुना। दीवार के छेद से बच्चे बाग में घुस आए। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। बाग के एक कोने में छोटा बच्चा रो रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा, लेकिन अधिक छोटा होने से वह चढ़ न सका। यह सब देखकर घमंडी को पछतावा हुआ। उसे पता चल गया कि बसंत उसके बाग में क्यों नहीं आया। उसने इरादा किया कि वह छोटे बच्चे को पेड़ पर बैठा देगा और चारदीवारी गिरा देगा। वह दबे पांव बाग में पहुंचा। बच्चे भाग गए लेकिन छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी ने उसे प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। बच्चा घमंडी के गले से लिपट गया। अब घमंडी का बाग बच्चों का हो गया था। बच्चे छुट्टी के बाद बाग में खेलते थे। घमंडी के बाग में बहुत से सुंदर फूल थे, लेकिन घमंडी के अनुसार सबसे सुंदर फूल बच्चे थे। पढ़ लिया हमने बच्चों पाठ का सार। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उत्तर लिखो। पहले का है, बच्चे घमंडी को देखकर क्यों भागे? तो उत्तर लिखेंगे, बच्चे घमंडी को देखकर भागे क्योंकि घमंडी बच्चों को बाग में आने से मना करता था। इस कारण बच्चे उसे देखकर भागे। घमंडी के बाग में फूल क्यों नहीं आए? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, घमंडी के बाग में फूल इसलिए नहीं आए क्योंकि उसने असली फूलों बच्चों को बाग से भगा दिया था। घमंडी का दिल क्या देखकर पिघल गया? उत्तर है, बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह टहनियां पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। ना छू पाने पर वह जोर जोर से रो भी रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया, लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल क्यों कहा? उत्तर है, बच्चों के आने पर घमंडी के बाग में बसंत आया। इस कारण घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल कहा। अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटने पर तुम्हें कैसा लगता है? उत्तर लिखेंगे, अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटने में हमें अच्छा लगता है। इससे दान भावना को बल मिलता है। साथ ही मानव सेवा का भाव भी जागृत होता है। चाहे इस कहानी को और क्या शीर्षक हो सकता है? तो उत्तर लिखेंगे, बच्चे सबसे सुंदर फूल। बाकियों को पूरा करें। घमंडी ने यह कहा, यह बाग, आगे लिखेंगे, बाग अब तुम्हारा है। उसने बगीचे के बाहर एक बोर्ड लगा दिया। लोगों ने देखा बगीचे में के साथ घमंडी भी खेल रहा है। जो आपको रेड कलर में लिखा दिख रहा है वो आपको पेंसिल से अपनी कॉपी में भरना है। कुछ और फूलों के नाम जोड़ो। कनेर, गेंदा, गुलाब, आगे और जोड़ेंगे कमल, चमेली, गुलदाउदी, चंपा। अपने माता पिता से पूछकर ऋतुओं के नाम लिखो। तो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बच्चों। तुम बहुत से खेल खेलते होगे। किसी एक खेल के बारे में अपनी कॉपी में लिखो कि उसे कैसे खेलते हैं। तो विद्यार्थी जो खेल खेलना पसंद करते हो उस खेल के बारे में स्वयं अपनी कॉपी में लिखें। जैसे कि अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो उसके बारे में आप लिखेंगे कि तुम उसे कैसे खेलते हो।
कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने बैट्समैन होते हैं, कितने बॉलर्स होते हैं, कितने इसमें विकेट्स होते हैं, है ना, और कितनी बॉल यूज की जाती हैं, कितने बैट यूज किए जाते हैं, कैसे आउट होते हैं, कितने एम्पायर होते हैं, कितने विजिटर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको अपने इसमें लिखनी होंगी अगर आप क्रिकेट चुनते हो। और अगर आप हॉकी चुनते हो तो हॉकी के बारे में लिखना होगा, खो खो तो खो खो के बारे में लिखना होगा, है ना, भारोत्तोलन चुनते हो तो बाहर के बारे में बताना होगा, कबड्डी के तो कबड्डी के बारे में बताना होगा, खो खो तो खो खो के बारे में बताना होगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको आप यहाँ लिख सकते हैं अपने शब्दों में। इस पाठ में आए संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखो। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों। संज्ञा है इसमें घमंडी, बाघ, घास, पेड़, टहनिया। सर्वनाम है इसमें वह, उन्हें, उसने, तुम, यह। क्रिया खेलते थे, था, बंद, कर देते थे, आ गया, देखा। ठीक है, संज्ञा वो शब्द होते हैं, ठीक है, जो किसी नाम का या फिर किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं। सर्वनाम शब्द वह शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह यूज किए जाते हैं, यानी संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। कहानी को अपनी शब्दों में सुनाओ। तो विद्यार्थी अभी हमने कहानी को दो बार पढ़ लिया है। एक बार हमने पुस्तक को पढ़ा, दूसरी बार हमने पाठ का सार पढ़ा बच्चों, इसलिए अब यहाँ और जरूरत नहीं है। तो विद्यार्थी कहानी को अपने शब्दों में स्वयं सुनाएं। अगर आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, छोटे बच्चों की कहानी पर कक्षा में अभिनय कराएं एवं बच्चों को इसी प्रकार की रोचक कहानियां सुनाएं। ठीक है, तो अगर आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो बच्चों को इस कहानी पर आप अभिनय करा सकते हैं। इससे बच्चों को स्थायी ज्ञान मिलेगा और उन्हें एंजॉय भी होगा, मजा करेंगे, मजा करके वो पढ़ाई करेंगे। अब आ गए हैं अपने आप 4 पे। मेजर शैतान सिंह। भीषण सर्दी पड़ रही थी। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेंजांगला पहाड़ी भी उस सर्दी से मानो कांप रही थी। इस भयानक सर्दी में भी मेजर शैतान सिंह अपनी कंपनी के साथ देश की सीमा की रक्षा के लिए डटे हुए थे। 18 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने भारी संख्या में इस चौकी पर हमला कर दिया। चीनी सैनिकों के पास बड़ी बड़ी तोपें थीं। वे गोले बरसाते हुए आगे बढ़ने लगे। मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी के जवानों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने मोर्चा कमजोर नहीं होने दिया। शत्रु सेना को भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों चीनी सैनिक हताहत हुए। मेजर शैतान सिंह का शरीर छलनी हो गया। उन्हें बाहें बुरी तरह घायल हो चुकी थीं। बहुत खून बह गया था, किंतु वह मोर्चे से हटने को तैयार न थे। उनके साथियों ने कई बार कोशिश की कि उन्हें अस्पताल भेज दें, लेकिन वह अडिग रहे। उन्होंने शत्रु से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। मेजर शैतान सिंह से प्रेरणा पाकर उनकी कंपनी का एक एक जवान अंतिम सांस तक लड़ता रहा। मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी के जवानों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने मोर्चा कमजोर नहीं होने दिया। शत्रु सेना को भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों चीनी सैनिक हताहत हुए। मेजर शैतान सिंह का शरीर छलनी हो गया। ठीक है, हो गया हो बाहें बुरी तरह घायल हो चुकी थी। बहुत खून बह रहा था। ठीक है, वह मोर्चे से हटने को तैयार न थे। उनके साथियों ने कई बार कोशिश की कि उन्हें अस्पताल भेज दें। ये शायद हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े। वह मोर्चे से हटने को तैयार न थे। उनके साथियों ने कई बार कोशिश की कि उन्हें अस्पताल भेज दें। ठीक है, कुमायूं रेजिमेंट्स के वीर मेजर शैतान सिंह को इस अटूट विश्वास साहस के लिए मरणोपरांत परम वीर चक्र प्रदान किया गया। फूलों ने जड़ को खूबसूरत क्यों कहा। अब हम आ गए कितना सीखा सेक्शन पे। उत्तर दो। आज ये लास्ट चैप्टर है इस वाले किताब का और आज हम आखिरी वीडियो देख रहे हैं। फूलों ने जड़ को खूबसूरत क्यों कहा, तो जड़ और फूल चैप्टर से है। नए फूलों ने जड़ के कारण ही दोबारा जीवन पाया था, इसलिए नए फूलों ने जड़ को खूबसूरत कहा। तारक कछुआ ने समुद्र में क्या क्या देखा, तो तारक कछुआ ने समुद्र में व्हेल, अनेक प्रकार की मछलियां, घोंगे, मूंगे की चट्टानें और कई तरह के समुद्री जीव और पौधे देखे। कहा है बच्चों को भगा देने से घमंडी के बाग पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों को भगा देने से घमंडी के बाग में बसंत नहीं आया। शेर सिंह का व्यवहार किस घटना से बदल गया। शेर सिंह का ट्रैक्टर नाले में फंस गया था। कृपाल सिंह ने उनके द्वारा मना करने के बावजूद उनकी सहायता की और ट्रैक्टर को नाले से बाहर निकाला। इस घटना के बाद शेर सिंह का व्यवहार बदल गया।
नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखो। सलोना, बदसूरत, जमीन, हताहत, नेतृत्व और दुर्घटना। तो सलोना मीन्स होता है सुंदर, बदसूरत मीन्स भद्दा, जमीन माने पृथ्वी, हताहत माने मृत, नेतृत्व माने अगुवाई, दुर्घटना माने बुरी घटना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। पुस्तक में तुम्हें सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी और क्यों? पुस्तक में हमें सबसे अच्छी कहानी घमंडी का बाग लगी। इसमें बताया गया है कि फूल सुंदर होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे फूलों से भी अधिक सुंदर होते हैं, बल्कि वे ही असली फूल होते हैं। कौन सी कविता अच्छी लगी और क्यों? पुस्तक में हमें सबसे अच्छी कविता भारत है मेरा घर लगी, क्योंकि इसमें हमारे देश भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है और बहुत सारे शहरों के बारे में भी चर्चाएं की गई हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाओ। तो तुम शहर कब जाओगे? तो मैंने ऑलरेडी लगा दिए हैं पिंक, और इन्हें पीले कलर से दिखा दिया है। तुम शहर कब जाओगे? तो क्वेश्चन मार्क आएगा। आहा जलेबी मिल रही है, तो आहा पे ये वाला और इसमें पूर्ण विराम आएगा। इतना बड़ा रसगुल्ला, विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। रामेश्वरम के पहले रानी बिटिया कहाँ कहाँ गई थी? तो कहाँ कहाँ में यहाँ पे योजक चिन्ह आएगा और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। गीता कौमा आएगा। मीना और सुनील मेला देखने गए, पूर्ण विराम आएगा। गुलमोहर झुलस गया, पूर्ण विराम आएगा। एकदम ठूठ, फिर योजक चिन्ह आएगा। सा हो गया, फिर पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। ठीक है, इस चिट्ठी में खाली स्थानों को भरो। मेरी प्यारी गोलू, आज मैंने खूब होली खेली। मैंने सुबह उठते ही रंग घोला, तो रंग भरेंगे उसे। पिचकारी में भरकर सबको रंग डाला, सब पूरी तरह से भीग गए। माधव ने मेरे ऊपर रंग डाला, बहुत मजा आया। तुमने होली कैसे खेली बताना, तुम्हारी शैलू। ठीक है, तो इस तरह हम इसमें भर लेंगे। जो डैश डैश के ऊपर आ रहे हैं उन्हें हम भर लेंगे बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाओ। स्वतंत्र तो स्वतंत्रता हो जाएगा, दुर्बल तो दुर्बलता हो जाएगा, पराधीन तो पराधीनता हो जाएगा, मानव तो मानवता हो जाएगा, सत्य तो सत्यता हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे पढ़ेंगे। इन वाक्यों को ठीक यानी शुद्ध करके लिखो। मैं खाना खाया, तो मैंने खाना खाया शुद्ध वाक्य होगा। उसने पानी पी, तो उसने पानी पिया शुद्ध वाक्य होगा। आगे पढ़ेंगे। इन चिड़िया डाल पर बैठा, तो चिड़िया डाल पर बैठी। लोकेश और लता झूला झूलता है, नहीं लोकेश और लता झूला झूलते हैं, सही होगा। अपने मनपसंद खेल के विषय में बताओ, किस किस के साथ खेलते हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे खेल हम अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों के साथ खेलते हैं। किन किन चीजों के साथ खेलते हो? तो हम खेलों को गेंद बल्ला, चिड़िया बल्ला, ट्री हाउस, खिलौने इत्यादि से खेलते हैं। नियम कौन बनाता है? तो नियम हम लोग खुद बनाते हैं। कितनी देर तक खेलते हो? तो रविवार को तो हम लगभग पूरा दिन खेलते हैं और बाकी दिनों में सिर्फ 2 ही घंटे खेलते हैं, क्योंकि बाकी दिनों में हमें पढ़ाई जो करनी होती है प्यारे बच्चों। लास्ट है, अपने मनपसंद खेल के विषय में बताओ। ठीक है, हार जीत के समय क्या होता है? इंगिया है। तो हार जीत के समय तो बड़ा मजा आता है, जो हारता है वह उदास हो जाता है और जो जीतता है वह बहुत खुश हो जाता है ना बच्चों? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।